संविधान लागू हुआ उसी दिन संविधान का उल्लंघन करते हो। चिरंजीवी को बोलने दो। क्षेत्र में 26 जनवरी के उत्सव और वार्षिक उत्सव में जब मेरा जाना हुआ तो प्रथम बार मेरा जाने से मैंने अनुभव किया कि वहां दो प्रकार के ड्रेस कोड चलते हैं। एक हिजाब भी चलता है, गुरका भी चलता है, और एक बच्चियां स्कूल की ड्रेस में भी आती है। बहुसंख्य समाज की बच्चियां स्कूल ड्रेस में आती है और एक समाज की बच्चियां सिर्फ हिजाब और गुरके में आती है। तो मैंने ये भी जानना चाहा कि ये कहीं अभिभावक तो नहीं है, कहीं माताएं तो नहीं है, कहीं बहनें तो नहीं है। तो पता चला नहीं, ये विद्यार्थी हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, ये बालिका स्कूल की है। तो स्कूल की बालिकाएं, स्कूल का उत्सव है, तो स्कूल के उत्सव में कम से कम स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए। बचपन से हमने तो स्कूल उत्सव पे 15 अगस्त 26 जनवरी पे हमने 2 दिन पहले विदाउट ड्रेस चले गए, लेकिन उस दिन ड्रेस में जाना अनिवार्य था, नहीं तो फाइन लगता या डांट पड़ती या लिखा जाता नोट। तो हम उस बात का ध्यान रखते थे। तो अब ऐसा क्या हो गया कि स्कूल में 2 प्रकार की ड्रेस कोड कर दिया गया है पिछली सरकार ने, और स्कूल न होकर वहां ऐसा लगा कि कोई शादी ब्याह में आए हैं कि कोई और उत्सव में आए कि। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, खबर कल की है, खबर जयपुर की है, खबर हवा महल विधानसभा क्षेत्र की है, खबर यहाँ के नव निर्वाचित विधायक बाल मुकुंद आचार्य की है, जो हमेशा सुर्खियों में किसी न किसी बात को लेकर बने रहते हैं और उनका विवादों से चोली दामन का साथ है। और चुनावों के दौरान भी उन्होंने बहुत सारे अभद्र टिप्पणियां की थी, लेकिन वो बहुत ही कम अंतर से जीते थे। केवल 600 वोटों के बढ़त से वो जीते थे, लेकिन उसके तुरंत बाद वो निकल पड़े थे बाजारों के अंदर मीट की दुकानें बंद कराने। मोहम्मडन्स जो हैं, मुस्लिम लोग हैं, उन पर वो छींटा कसी हमेशा ही करते रहते हैं। और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मामला नया है, कल का है, सोमवार का है। और ये एनुअल फंक्शन जो स्कूलों में कल सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे, क्योंकि 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस था, स्कूलों में नामात्र का मनाया गया, लेकिन जो है एनुअल फंक्शन यानी वार्षिक उत्सव, इसकी तारीख सरकार की तरफ से निर्देशित थी 29 जनवरी, और इसलिए कल तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर जो वार्षिक उत्सव मनाया गया। और इसी क्रम में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर गंगापोल एक स्थान है जहां एक सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल में विधायक महोदय को वहां मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और बाल मुकुंद आचार्य विधायक महोदय वहां पहुंचे, और लेकिन वहां उन्होंने फिर से एक विवादित बात कर दी। हालांकि मैं पत्रकार होने के नाते कानून के अंतर्गत बात करना चाहूंगा, क्योंकि सरकारी स्कूल जो है उसमें ड्रेस कोड है। उसमें जिस प्रकार की सरकार की तरफ से या विद्यालय स्टाफ की तरफ से स्कूल के लिए ड्रेस निर्धारित की जाती है, लागू की जाती है, तो वो समान रूप से लागू होती सभी बच्चों पर। वो किसी भी उसमें धर्म नहीं देखा जाता, ड्रेस जो है वो सेम होती है सभी की। लेकिन इस स्कूल में जब बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे तो उन्होंने, यहां तक तो उनकी बात ठीक है कि उन्होंने इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है हिजाब पहने लड़कियां जो बैठी हैं, चुप हैं, तो ये हिजाब जो है पहनकर क्यों आई, ये बात की बात है। लेकिन इस बात में तो है, खैर उन्होंने ये बात ठीक ही कही, मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि ड्रेस कोड जो है नियम बनाया गया है उसके तहत तो सभी बच्चों की समान ड्रेस होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां थी, छात्राएं थी, उन्होंने जो हिजाब पहन रखा था उस पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां कौन है, ये हिजाब यहाँ जो पहनकर आती हैं, तो ये तो स्कूल के जो नियम कायदे कानून उनके विरुद्ध लगता है मुझे। उन्होंने वहाँ के जो आचार्य प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनसे भी बात की, जैसा कि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए उन्होंने बताया, आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस बात पर तो कुछ ना कुछ दम लगता है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही और इसके साथ साथ उन्होंने
जय श्री राम के जो नारे लगाए, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये धर्म के विरुद्ध है उनके। अगर क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता, ये धार्मिक नारा स्कूल के अंदर बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये जो है नियम विरुद्ध बात थी, क्योंकि धर्म जो है वो स्कूलों में नहीं चलता। स्कूल के अंदर तो जो संविधान के अंदर जो लिखी बात है उस हिसाब से यहाँ चलेगा स्कूल के अंदर जो प्रशासनिक कार्य है। तो उन्होंने इस प्रकार की जो बात की, तो उस बात के लिए वहां अचानक विरोध खड़ा हो गया। उन्होंने जो भी बात कही, नारे लगाए, इस बात पर जो है मुस्लिम छात्राएं थी जो उन्होंने इस बात का विरोध किया, क्योंकि उन्होंने नारे लगाए नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये बात जो है चुभ गई बाल मुकुंद आचार्य को। तो उसके बाद उन्होंने जो है गर्मा गर्मी के अंदर या तैश में आकर कुछ कह दिया। उसके बाद जो लड़कियां हैं उनके जो अभिभावक थे वो और वो छात्राएं सारी तमाम सुभाष नगर जो थाना है वहां उन्होंने पुलिस थाने का घेराव किया, वहां नारेबाजी की गई। वहां उच्च अधिकारी प्रशासनिक जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी वहां पहुंचे, बीच बचाव किया गया, समझाइश के तौर पर उन्हें समझाया गया और मामला शांत किया गया। और जो है जो छात्राएं थी, छात्र जो है अभिभावक थे छात्राओं के, उन्होंने और छात्राओं ने ये अपनी एक शर्त रखी, एक मांग रखी कि जो बाल मुकुंद आचार्य विधायक है वो माफी मांगे। लेकिन उन्होंने माफी तो नहीं मांगी, क्योंकि वहां से तो खैर छात्राएं जो है उनको समझाया गया पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा, तो वापस चली गई। लेकिन बाल मुकुंद आचार्य के पक्ष में गृह राज्य मंत्री जो है जवाहर सिंह मैडम वो भी उनके पक्ष में खड़े हो गए। उनका भी बयान सामने आ गया। उन्होंने भी कहा कि ये जो है हमने रिपोर्ट मंगाई है, इस प्रकार का जो स्कूल के अंदर जो स्कूल ड्रेस कोड है उसके मुताबिक ही पहनकर बच्चे आएंगे। ये जो है इस प्रकार हिजाब की जो ड्रेस है ये पहनकर कोई बच्चा नहीं आएगा, इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और उधर जो किरोड़ी लाल मीणा उन्होंने भी बाल मुकुंद आचार्य का ही पक्ष लिया, उन्होंने भी उनका समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि ये एक गुलामी की निशानी है ये जो है हिजाब। तो इस प्रकार की जो बयानबाजी है ये कल से लगातार चल रही है। और दूसरी ओर जो है विपक्षी दल है, कांग्रेस है, हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि जिस प्रकार चुनावों से पहले भाजपा भी गहलोत सरकार पर आरोप लगा रही थी कि यहाँ कानून व्यवस्था जो है खत्म हो चुकी है, ध्वस्त हो गई है, जंगल राज है, यहाँ बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, यह गहलोत सरकार पूरी तरह से विफल रही है। वही जो माहौल जो उसी प्रकार का भाजपा के शासनकाल में अभी से चल रहा है। बलात्कार की घटनाएं उसी तरह से चल रही हैं। भरतपुर अलवर से भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, वो सामने आई हैं। तो इस प्रकार इन चीजों को लेकर कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट पिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।